बार बार कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी जिसकी सूबे में हुकूमत है उनकी जानिब से मौक़िफ़ लिया जा सके। हमने राब्ता किया वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा, वज़ीर इत्तलात शाज़िया मरी से, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के किसी ओहदेदार ने बात करने से गुरेज किया। दुनिया न्यूज़ की कोशिश थी कि अपने नाज़रीन तक हुकूमत का मौक़िफ़ पहुंचाया जाए कि ये आग लगाने वाले कौन थे, धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स ने किसके कहने पर जगह छोड़ी, आग लगाने वालों को क्यों रोका ना गया, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। जुल्फ़िकार साहब, आप यहाँ पे मौजूद थे, थोड़ा सा साहब जी, तो उस वक्त कौन लोग थे और यहाँ पे जो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार थे उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी कुछ रोकने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4:30 पे हम सब चारों भाई इधर आ गए थे, रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थे, कम से कम 150 पुलिस वाले थे और 18 रेंजर्स वालों को मेरे ऊपर से उतारा है। उनकी भूमि मेरे पास है, मौजूद है। इन लोगों को हमने कहा कि आप ऐसा करें कि इनको फायरिंग करके यहाँ से हटा दें, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम नहीं, हम अपनी जाने बचाए, तुम्हारी जाने बचाए। यहाँ पर कम से सामने जहाँ कैंप लगा है हमारा, यहाँ पर एसपी, डीएसपी, आईजी सब खड़े थे। हमने कहा कि आप लोगों को मुंतशिर कर दे तो हमारी दुकानें बच जाएंगी। ये भी 2 दुकानें चली है, कहने लगे है हमारे को हक नहीं है, जो उनको करना है करने दो, हम कुछ भी नहीं करते। पीछे 50 कदम के ऊपर थाना है, इन्होंने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आजम, सदर से, सबसे वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन से कहता हूँ कि थाने को यहाँ से खत्म कराए। इसने हमारा कोई ताउन नहीं करा, ना हमें यहाँ पर सिक्योरिटी दी और ना हमारे साथ को कोऑपरेट किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी आवाज से 4 दिन हो गए, मेरी आवाज अभी तक नहीं हुई क्लियर। ना पुलिस ने ताउन किया, ना किसी पुलिस सरकार ने किसी ने भी ताउन नहीं किया। पुलिस सिक्योरिटी हमारी ये काम कर गई थी कि ये बॉर्डर मार्केट आपकी हमारी बात में आप जाएं, तो क्या बात की इन्होंने हमारी, उनकी सामने मौजूदगी में हमने कहा गोली चलाओ तो कल कहते हमें ऑर्डर नहीं गोली चलाने के लिए। तो ऐसी सिक्योरिटी क्या फायदा, जब हमें सिक्योरिटी करनी है तो फिर हम अपनी तरह की सिक्योरिटी करेंगे, हमें इनकी सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, हम खुद ही सिक्योरिटी करेंगे। ये किस बात के लिए हमारे सिक्योरिटी लगा रहे हैं? तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि खारादर थाने से हमको एक लेटर आया 7 मुहर्रम को कि अपनी दुकानें के शटर वगैरह सब संभाल के रखें, माल अंदर रखें, अगर किसी ने इसकी खिलाफवर्जी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो हमने पूरी मार्केट में बांटा। 8वें मुहर्रम से पुलिस ने और रेंजर ने इस मार्केट को कंटेनर लगा के सील कर दिया। ये गवर्नमेंट की तहवील में चली गई, हमको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी 8 मुहर्रम के बाद। फिर जब यहाँ आग लगाई गई तो हमारे मुतलका दुकानदार जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने रेंजर से भी कहा, पुलिस से भी कहा कि भाई ये खुदा के वास्ते ये रोको। उन्होंने कहा हमें ऑर्डर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ ड्यूटी पर पुलिस वाले या रेंजर वाले थे उनसे पूछा जाए कि किसने ऑर्डर नहीं दिया और उन बड़े मुजरिमों को पकड़ा जाए। खुद ब खुद इंक्वायरी सामने आ जाएगी कि ये किसकी वजह से हो रहा है ये काम। और ये बिल्कुल कराची को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, हमारी मैशियत को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बार बार कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी जिसकी सूबे में हुकूमत है उनकी जानिब से मौक़िफ़ लिया जा सके। हमने राब्ता किया वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा, वज़ीर इत्तलात शाज़िया मरी से, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के किसी ओहदेदार ने बात करने से गुरेज किया। दुनिया न्यूज़ की कोशिश थी कि अपने नाज़रीन तक हुकूमत का मौक़िफ़ पहुंचाया जाए कि ये आग लगाने वाले कौन थे, धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स ने किसके कहने पर जगह छोड़ी, आग लगाने वालों को क्यों रोका ना गया, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका।